आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन क्या होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है मछली, यहाँ पर एक मछली है तो यहाँ पर लिखा है मछली, और यहाँ पर कई मछली हैं तो यहाँ पर लिखा है मछलियाँ, ठीक है। जब एक से ज़्यादा वस्तु होती है तो उसके लिए हम बहुवचन का रूप कैसे लिखते हैं, ठीक है। पुस्तक, पुस्तकें, ठीक है। इस तरह मिलकर वचन बदलते हैं। तो यहाँ पर शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं वचन की, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे मैं बोलूं पुस्तक तो मेरे बोलने से ही स्पष्ट हो रहा है मैं यहाँ पर एक पुस्तक की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूं पुस्तकें तो वहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि मैं बहुत सारी पुस्तकों की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस आधार पर हम वचन के दो रूप होते हैं। इस आधार पर वचन के दो रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक वचन, जैसे यहाँ पर वाक्य लिखा है घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पर देखो लिखा है घोड़ा। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर लिखा है लड़का। चिड़िया डाल पर बैठी है, यहाँ पर लिखा है चिड़िया, ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में घोड़ा, लड़का, चिड़िया शब्द उनके संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं। अगर हम इनको पढ़ रहे हैं तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर एक एक संख्या का बोध हो रहा है। ये एक वचन शब्द हैं, तो ये क्या है हमारे एक वचन शब्द। जहाँ पर एक संख्या का बोध होता है वहाँ पर एक वचन शब्द है। संख्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है, कितने होने का, एक होने का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुवचन। बहुवचन क्या होते हैं, यहाँ पर अब देखो हमने ऊपर यहाँ पर एक घोड़ा था तो हमने लिखा था घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है, दो घोड़े हैं यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे घोड़ा दौड़ रहा है, नहीं, वो तो फिर एक एक संख्या में एक हो गया है। हम लिखेंगे घोड़े दौड़ रहे हैं। हम कैसे लिखेंगे, घोड़े दौड़ रहे हैं। और जब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर है पर बिंदी आती है, उससे हमें पता चलता है कि हम बहुत सारी चीजों की बातें कर रहे हैं बिंदी आई। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो है पर बिंदी नहीं आएगी। अगर हम बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर है पर बिंदी आएगी, ठीक है। जैसे लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, है पर बिंदी आएगी। चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया, यहाँ पर देखो एक चिड़िया में चंद्र बिंदु नहीं था, लेकिन जब हम उसको बहुवचन लिखेंगे, संख्या में ज्यादा लिखेंगे तो हम चिड़िया वहां पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। डाल पर बैठी है पर क्या आएगी, बिंदी, ठीक है। इस तरह ऊपर दिए गए वाक्यों में घोड़े, लड़के और चिड़िया शब्द उनके शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। जो यहाँ पर ये घोड़े, लड़के, चिड़िया लिखा हुआ है, ये एक से ज्यादा होने का बोध करा रहे हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, बहुवचन की संज्ञा शब्द के जिस रूप से उनके एक या अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। ये हमारी बहुवचन की परिभाषा है, ठीक है। अब वचन की पहचान कैसे करते हैं, कुछ शब्दों को प्रयोग सदा एक वचन में और कुछ का सदा बहुवचन में होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हम हमेशा उन्हें एक वचन में ही बोलते हैं, जैसे भीड़। भीड़ को हम एक वचन में ही बोलते हैं। अब जैसे भीड़ मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं तो हम ये थोड़ी कहेंगे भीड़ों लगी हुई थी वहां पे, हम यही तो बोलेंगे वहां पर भीड़ लगी हुई थी। हमेशा हम इसको एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। पानी, अब पानी को हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे वहां पर पानियां चल रही थी, पानियां नहीं लिखेंगे, वहां पर पानी बह रहा था, तो वहां पर उसको सदा हम एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्षा हो रही थी, वर्षा, वर्षा को हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे वर्षाएं हो रही थी, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे वर्षा हो रही थी, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम हमेशा प्लूरल बहुवचन में प्रयोग करते हैं, जैसे आंसू, उसकी आंखों से आंसू
निकल गए। ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलते उसकी आंखों से आंसू निकल गया, ऐसे बोलते हैं उसकी आंखों से आंसू निकल गए। लोग, वहां पर लोग खड़े थे, तो खड़े थे मतलब वहां पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, लेकिन हमने सिर्फ यही लिखा है लोग। ठीक है, दर्शन, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, कोष, ये इन सब का हम हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग, कभी कभी हम एक वचन का प्रयोग बहुवचन में कैसे करते हैं, जैसे किसी को आदर देना है, सम्मान देना है ना, तो उसको हम प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी हमें बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, है पर आएगी बिंदी। ठीक है, यहाँ पर गुरुजी हैं लेकिन बुला रहे हैं, क्योंकि हम उनको सम्मान दे रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं। जैसे आप अपने घर में बोलते हैं पापा जी आ गए हैं, कैसे बोलते हो, पापा जी आ गए हैं, है पर क्या आएगी, बिंदी। ठीक है, अभिमान प्रकट करने के लिए, जैसे हम किसी से कम नहीं हैं, कक्षा में प्रथम आने पर मोहन ने कहा हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर अभिमान, घमंड प्रकट करने के लिए उसको हम जो है बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, शब्दों के रूप जब एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान हो तो उनके साथ गण, जन, लोग, वृंद आदि शब्द जोड़कर बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरु, गुरुजन, मुनि, मुनिगण, इस तरह हम इनके पीछे जन गण लगाकर जो है इनका बहुवचन रूप बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वचन बदलने के कुछ नियम दिए गए हैं। कैसे, जैसे अंत में अगर ए है तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। कैसे, गेंद, गेंदे। ठीक है, मेज, मेजे, नाव, नावें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, इस तरह हम उनको ए में बदल देते हैं। ठीक है, अगर अंत में आ है तो ए, खाली बिंदी नहीं आएगी उसके ऊपर, ए। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर ए था तो हमने क्या लिखा था, ए, यानी ऐसे जैसे ए की मात्रा लगाकर उसके ऊपर बिंदी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जैसे पंखा, यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है तो हम लिखेंगे पंखे, तो लेकिन बिंदी नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर खाली ए की मात्रा लगाएंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे। बगीचा, बगीचे, ताला, ताले, कपड़ा, कपड़े, छाता, छाते, मेला, मेले, तोता, तोते, इस तरह हम उनको लिखेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ में ए लगाकर, जैसे लता, लताएं, सभा, सभाएं, माता, माताएं, माला, मालाएं, चिंता, चिंताएं, सेना, सेनाएं, इस तरह हम इनको बदलेंगे। ठीक है, फिर ई को, ई या बड़ी ई के बाद या लगाकर, जैसे विधि, विधियां, सब्जी, सब्जियां। और जब हम बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, जैसे यहाँ पर बड़ी की लगी है, लेकिन जब हम बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर ये छोटी की हो जाएगी। सब्जियां, दवाई, दवाइयाँ, जैसे दवाई में यहाँ बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई लिखा है, लेकिन अगर हम बहुवचन में लिखेंगे तो छोटी ई लिखेंगे। ठीक है, रोटी, रोटियां, रानी, रानियां, सखी, सखियां, चाबी, चाबियां, जलेबी, जलेबियां, मक्खी, मक्खियां, इस तरह हम इनको लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ फिर स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर या में को या में बदलकर, जैसे चूहिया, चूहिया लिखा है, हम इस पर चंद्र बिंदु लगाकर इसको बहुवचन में करेंगे। जैसे कैसे, इसको तो हम बोलेंगे चूहिया, इसको बोलेंगे चूहिया। बुढ़िया, बुढ़िया, डिबिया, डिबिया, इसको थोड़ा नाक से आवाज निकालनी है, डिबिया, जिससे हमें पता चलता है कि ये बहुवचन का बोध हो रहा है। ठीक है, गुड़िया, गुड़िया, बचिया, बचिया, चिड़िया, चिड़िया, इस तरह आप इन सभी को बोलेंगे। ठीक है, वाक्यों में बहुवचन के प्रयोग से वाक्य की प्रक्रिया तथा उसमें प्रयोग किए गए विशेषण प्रभावित होते हैं। जैसे संज्ञा से, वाक्यों में बहुवचन के प्रयोग से वाक्य की प्रक्रिया तथा उसमें प्रयोग किए गए विशेषण प्रभावित होते हैं। जैसे संज्ञा से, बच्चा खेल रहा है,
ठीक है। और क्या होगा, बच्चे खेल रहे हैं। सर्वनाम से वे कक्षा में पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। विशेषण शब्द से माताजी मीठे आम लाई, तुम्हें अच्छे बच्चे बनना है। और क्रियापद से कैसे होगा, पक्षी उड़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, अस्पताल खुला है, पक्षी उड़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अस्पताल खुले हैं। यहाँ पर देखो अस्पताल खुला है, यहाँ पर देखो क्रिया से कैसे खुला है, फिर हमने लिखा अस्पताल खुले हैं, कैसे इसमें परिवर्तन आया। ठीक है। उसके बाद नीचे ये कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं नीचे, ये आप सभी पढ़ लेना, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है पाठ में, उसी के आधार पर यहाँ पर ये दिए होते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है। एक होने का या एक से ज्यादा होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ओके। हिंदी में वचन के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। वाक्यों में बहुवचन के प्रयोग से वाक्य की क्रिया तथा उसमें प्रयोग किए गए विशेषण प्रभावित होते हैं। ठीक है। बहुवचन से क्या होता है, जो उसकी क्रिया है वो बदल जाती है और जो उसके विशेषण शब्द है वो भी बदल जाते हैं, पर थोड़ा उन पर प्रभाव पड़ जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है। ये पॉइंट्स आप सभी को याद करने हैं। ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है। उन्हें बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और उनका अर्थ दिया है, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। जैसे यहाँ पर देखो नंबर 1 पर दिया है दिन और दीन, और देखो बोलने में भी थोड़ा सा अलग है। देखो दिन, इसको हम थोड़ा सा जल्दी में बोलते हैं दिन, और ये है दीन। दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है बेचारा या गरीब। कोस, कोस, कोस जिसमें षटकोण वाला स होता है उसका अर्थ होता है खजाना, और जिसमें शलजम वाला श होता है उसका मतलब होता है शब्द संग्रह। ठीक है। इस तरह ये नीचे दिए हैं, ये आप सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है।